केंद्रीय सरकार ने पीएफ के टैक्सेशन नियमों में कुछ बदलाव लाए हैं, कुछ चेंजेस लाए हैं और वो चेंजेस 1 अप्रैल 2022 से इफेक्ट होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं पीएफ टैक्सेशन में, और पीएफ टैक्सेशन का जो पूरा नियम है, पूरा रूल है, वो जानेंगे पूरा डिटेल में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनोस्कोप में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस क्यों लाया गया है सरकार की तरफ से, उसके पीछे का वजह क्या है। It is only for big ticket money which comes into it because it has tax benefit and also assured about 8% return. You find huge amounts, some to the extent of 1 crore also being put into this each month. For somebody who puts 1 crore into this fund each month, what should be his salary? So for him to give both tax concession and also an assured 8% return, we thought is probably not comparable with an employee with about 2 lakhs who puts that money, gets tax concession and also gets 8% return. तो देखिए ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है क्योंकि पीएफ में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा था और बहुत हाई इनकम वाले लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 8.5% रिटर्न है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो हाई इनकम ग्रुप के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ईपीएफ में, उनके लिए ये जो चेंज है टैक्स में नियम में जो चेंज लाया गया है, उन लोगों के लिए ये रूल लाया गया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएफ के जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स का क्या नियम है और उसमें कितना छूट मिलता है। तो देखिए पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दो तरफ से किया जाता है। एक है आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एक है आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एक है आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एक है आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और ये जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से इक्वल कंट्रीब्यूशन किया जाता है। और अभी जो प्रेजेंट नियम है, जो रूल है, वो है आपका 12% का, यानी 12% तक, मैक्सिमम 12% तक एम्प्लॉय अगर पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने तरफ से, तो एम्प्लॉयर भी 12% अपने तरफ से एम्प्लॉय के नाम पे पीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एम्प्लॉयर के तरफ से जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है 12% का, उसका 2 हिस्सा होता है। उसमें से इस 12% में से 3.67% जाता है आपका प्रोविडेंट फंड में और बाकी जो 8.33% है वो जाता है आपका ईपीएस में, यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है ईयरली, उसका छूट 80C अंडर सेक्शन 80C में मिल जाता है। वो टैक्स छूट 80C में मिल जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम छूट मिलेगा वो है आपका 1.5 लाख का। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 80C में वीपीएफ भी आता है, पीपीएफ भी आता है, एलआईसी का प्रीमियम वगैरह भी आता है और भी बहुत चीजें आता है 80C में। तो उन सब चीजों को मिला के और ये प्रोविडेंट फंड का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इसको भी मिला के जो मैक्सिमम जो टोटल छूट मिलेगा वो है आपका 1.5 लाख रुपए का। 80C में जो मैक्सिमम छूट है हम सभी जानते हैं, वो मैक्सिमम सीलिंग है आपका 1.5 लाख का। अभी हम बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। तो देखिए एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है पीएफ में, वो मैक्सिमम जो छूट मिल जाता है वो है आपका 12%, अप टू 12% ऑफ द सैलरी। ठीक है, सैलरी का मतलब क्या, यहाँ पर सैलरी का मतलब है डीए प्लस बेसिक, लेकिन यहाँ भी एक मैक्सिमम सीलिंग दिया गया है। वो सीलिंग है आपका 7.5 लाख रुपए तक का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब समझ लीजिए किसी एम्प्लॉय का सालाना जो सैलरी है वो है आपका 10 लाख। ठीक है ना, किसी एम्प्लॉय का जो सालाना सैलरी है वो है आपका 10 लाख रुपए पर एनम। अभी समझ लीजिए 12% के हिसाब से एम्प्लॉयर ने अपने तरफ से एम्प्लॉय के नाम पे पीएफ में कंट्रीब्यूट किया, तो कितना 12% के हिसाब से कितना हुआ, 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे 1,20,000 रुपए, ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है, पूरा का पूरा अमाउंट आपको छूट मिल जाएगा। यानी कि 10 लाख रुपए से 1,20,000 रुपए पूरा का पूरा छूट मिल गया, तो टैक्सेबल सैलरी जो हो गया वो है आपका 8.8 लाख रुपए, यानी कि 8,80,000। लेकिन समझ लीजिए अभी एक एम्प्लॉय का जो सालाना जो सैलरी है वो है आपका 70 लाख और एम्प्लॉयर ने अपने तरफ से 12% का कंट्रीब्यूशन किया पीएफ में, तो 12% 70 लाख का 12% कितना, 8,40,000 रुपए।
लेकिन देखिए अभी यहाँ पे जो मैक्सिमम सीलिंग है उसका इफेक्ट आता है। मैक्सिमम सीलिंग कितना है? मैक्सिमम सीलिंग है 7.5 लाख रुपए, यानी कि यहाँ पे 7.5 लाख रुपए तक का ही छूट मिलेगा। ठीक है, यानी कि 70 लाख माइनस 7.5 लाख यानी कि 62.5 लाख हो जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी। ये पर पूरा का पूरा 8,40,000 का छूट नहीं मिलेगा। जो मैक्सिमम सीलिंग है वो 7.5 लाख रुपए, वो 7.5 लाख का ही छूट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भी बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। पीएफ इंटरेस्ट के ऊपर टैक्सेशन का क्या नियम है। तो देखिए इंटरेस्ट तो दोनों कंट्रीब्यूशन के ऊपर मिलता है। एक है आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने पहले ही बताया, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, और दूसरा आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। दोनों कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही आपको अलग अलग से इंटरेस्ट मिलता है। और जो चेंज लाया गया है सरकार की तरफ से, वो चेंज लाया गया है ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें चेंज लाया गया है, उसके टैक्सेशन के ऊपर चेंज लाया गया है। पहले क्या था? पहले ये था कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता था वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड था, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अभी वो चेंज करके कर दिया गया है कि अप टू 2.5 लाख का कंट्रीब्यूशन, 2.5 लाख तक अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है पीएफ के ऊपर, पीएफ में, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड रहेगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2.5 लाख के ऊपर अगर कोई ईयरली पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो जो एक्सेस अमाउंट है 2.5 लाख का जो एक्सेस अमाउंट रहेगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। अभी एम्प्लॉय को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो समझ लीजिए किसी एम्प्लॉय ने अपने पीएफ में एक साल में 2.5 लाख कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अभी जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 8.5% पर annum इंटरेस्ट दिया जाता है पीएफ में। तो उस हिसाब से 2.5 लाख के ऊपर 8.5% यानी कि 21,250 रुपए सालाना इंटरेस्ट हुआ। तो क्योंकि ये 2.5 लाख तक उसने इन्वेस्ट किया है, एम्प्लॉय ने इन्वेस्ट किया है, तो ये पूरा का पूरा 21,250 रुपए एग्जेम्प्टेड रहेगा, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अभी एक दूसरा सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए एक एम्प्लॉय ने पीएफ में एक साल में 3,60,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया, तो 2.5 लाख से कितना एक्सेस किया, यानी कि 1,10,000 रुपए एक्सेस किया। जो 2.5 लाख के ऊपर कितना एक्सेस कंट्रीब्यूट किया वो है आपका 3,60,000 माइनस 2.5 लाख, तो हो गया आपका 1,10,000 रुपए। तो 1,10,000 रुपए के ऊपर 8.5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। और इस केस में 8.5% ऑफ 1,10,000 रुपए होता है आपका 9,350 रुपए। तो ये 9,350 रुपए एम्प्लॉय के इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा और ये 9,350 रुपए के ऊपर अभी एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये वही चेंज है जो सरकार ने 2022 1 अप्रैल 2022 से वो इफेक्ट आएगा। ये अभी जो 3,60,000 रुपए के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, वो इंटरेस्ट अभी टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसका टैक्सेबिलिटी क्या है। तो देखिए एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 9.5% तक छूट रहेगा। 9.5% तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट अगर 9.5% तक है तो जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट किसी साल सरकार ने इंटरेस्ट को बढ़ा दिया और बढ़ा के 9.5% के ऊपर कर दिया, तो जो एक्सेस इंटरेस्ट मिलेगा 9.5% के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए समझ लीजिए एक सर्कमस्टेंस में लेता हूं। तो समझ लीजिए कि एम्प्लॉयर ने 3 लाख रुपए किसी एम्प्लॉय के पीएफ में 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया और उस साल इंटरेस्ट रेट है पीएफ का 10%, जैसे मैंने बताया 10%। तो 9.5, तो एक्सेस कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 10 माइनस 9.5, 10 माइनस 9.5 यही ना एक्सेस इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो 0.5% का आपका इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिल रहा है 9.5 से। तो 9.5 के हिसाब से अगर 3 लाख रुपए
के ऊपर 0.5% हम कैलकुलेट करते हैं तो होता है आपका 1,500 रुपए। तो ये 1,500 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड में, ठीक है। यानी कि 9% 9.5% के ऊपर जो भी मिलेगा, किसी साल अगर 9.5% के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो जो एक्सेस अमाउंट मिलेगा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के ऊपर, वो जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट के ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा, वो अमाउंट एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं पीएफ से लमसम विड्रॉल के टाइम टैक्स का क्या नियम है, ठीक है। तो समझ लीजिए अगर कोई पर्सन पीएफ से लमसम विड्रॉल करता है तो ये जो सिचुएशन है, इन सिचुएशंस में कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो कौन सा सिचुएशंस है ये मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस के बाद रिटायर कर रहा है या फिर उसका जॉब से उसको टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय अपने पीएफ से लमसम विड्रॉ कर रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी समझ लीजिए कोई एम्प्लॉय एक कंपनी से रिजाइन करके 5 साल से पहले ही उसने रिजाइन कर दिया, लेकिन दूसरे और एक कंपनी ज्वाइन कर दिया और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो कंपनी है, वो भी पिछले ऑर्गेनाइजेशन की तरह रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मेंटेन करता है और उसका जो पिछला जो पीएफ का जो बैलेंस है, वो पिछले एम्प्लॉयर के साथ जो बैलेंस है वो बैलेंस पूरा का पूरा नए एम्प्लॉयर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इस सिचुएशन में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय अपना जो पीएफ का पूरा जो बैलेंस है वो एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम में अंडर सेक्शन 80 सीसी जो नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें अगर पूरा का पूरा जो अमाउंट है पेंशन का, वो पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ करके न्यू पेंशन स्कीम में उसको ट्रांसफर कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी देख लीजिए अभी अगर कोई एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो जाता है या टर्मिनेट कर दिया जाता है 5 साल से पहले, लेकिन उसका रीजन अगर इल हेल्थ है या फिर जो एम्प्लॉयर का बिजनेस है वो बिजनेस बंद हो गया या डिसकंटिन्यूस हो गया या फिर कोई और रीजन है जो कि एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय है, ये 3 रीजन के लिए अगर एम्प्लॉय का नौकरी से रिजाइन कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है या फिर टर्मिनेट कर दिया जाता है जॉब, तो भी उस सिचुएशन में अगर पीएफ में से एम्प्लॉय पैसा विड्रॉ करता है, लमसम विड्रॉ करता है, तो उस सिचुएशन में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बाकी सारे सिचुएशन में अगर पीएफ से विड्रॉ कर दिया जाता है, एम्प्लॉय अगर पीएफ से पैसा विड्रॉ करता है, लमसम विड्रॉ करता है, तो उस सिचुएशन में टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये था पीएफ टैक्सेशन के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। इस वीडियो में हमने देखा कि जो नया नियम लागू किया गया है, जो नया चेंज लाया गया है और जिसका इफेक्ट 2022 से जिस नियम का इफेक्ट आएगा, उस नियम के ऊपर भी हमने डिस्कस किया, डिटेल डिस्कशन किया और पीएफ के बाकी टैक्सेशन नियम के ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनेस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।